and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1, Biometrics. Today's topic are Introduction, Verification and Validation, Application, Biometrics Technology, Working of Biometrics and Benefit. Basically at the very first beginning, first question that arises in our mind, what is biometrics? बेसिकली बायोमेट्रिक्स होता क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है. हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट बेसिकली अराइज इन अवर माइंड. सो जो बायोमेट्रिक्स है ये टेक्नोलॉजी है जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए. फॉर एग्जांपल ये आजकल हमारे पास अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है, अटेंडेंस मार्क करने के लिए. तो एक पर्टिकुलर पर्सन अपीयर है या नहीं है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक से मेज़र कर सकते हैं. लाइक उसके आइज़ के रेटिना से मेज़र कर सकते हैं, उसके थंब इम्प्रेशन से मेज़र कर सकते हैं, उसकी फिंगर इम्प्रेशन से मेज़र कर सकते हैं. किसी भी टाइप से हम उसको मेज़रमेंट दे सकते हैं, उसकी हम लोग जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. नॉट इवन इन द अटेंडेंस, इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्राइम ब्रांच. ये हम लोग क्राइम ब्रांच में भी यूज़ करते हैं. जब किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसको फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रेटिना से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके की स्ट्रोक से, उसके पाम स्कैन से, किसी भी टाइप से हम उसको पर्टिकुलर हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं. सो जो बायोमेट्रिक्स होता है रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन by their characteristics. Computer science biometrics, to be specific, is used as a form of identification and access control. It is used to identify the individual in a group that are under सर्विलियंस. जो जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है, इंडिविजुअल को करना है, एक ग्रुप को करना है, तो हम उसको बायोमेट्रिक्स की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाइज आर द distinctive measurable characteristics used to label and describe individual. The two category of biometrics identification include physiological and behavioral characteristics. सो जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड किए हैं वो हमने बेसिकली टू टाइप से किया है. फिजियोलॉजिकल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम लोग बिहेवियर से भी कर सकते हैं. जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल होता है, जैसे नेम ने सजेस्ट किया, कैसे होगा ये, हम लोग एक पर्सन की वॉइस से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डीएनए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हैंड प्रिंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो तो क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल है, उसकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है. तो हमने बेसिकली जो बायोमेट्रिक्स थी उसको भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया. वन इज अवर फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स. तो फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स बेसिकली क्या करेगी, अब फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स would identify by one's voice, DNA, हेयर प्रिंट, बिहेवियर, तो उन सबसे एक करेगी. और जो हमारे पास बिहेवियर बायोमेट्रिक्स होगी तो कैसा रिलेटेड है, एक पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है. सो वो क्या होंगे, पर्टिकुलर बिहेवियर के पे ही उसकी जो पर्टिकुलर जो हम लोग कह सकते हैं उसकी अप्रोच होगी तो हम उसके बिहेवियर से ही लेके चलेंगे. सो अब बिहेवियर बायोमेट्रिक्स आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड बाय टाइपिंग राइम्स, गेम्स, वॉइस, इन सबसे हमारे पास इसमें कोई भी मैटर नहीं होता है. सो बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इन द स्लाइड, द प्राइमरी बायोमेट्रिक्स डिसिप्लिन्स इंक्लूड द फ्लोइंग. क्या क्या इंक्लूड करता था वो, फिंगरप्रिंट इंक्लूड करता है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करता है, एक पर्सन को हमें देखना है तो उसके हम लोग फेशियल से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है, हम आईसीज की स्कैन कर लेते हैं, रेटिना को स्कैन कर सकते हैं, हम उसके हैंड ज्योमेट्री देख सकते हैं. हैंड ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, उसका हैंड कैसा है, उसमें हैंड में नर्व्स कहाँ से जा रही हैं, कैसे हो रहा है, कौन कौन से उसमें सर्कल्स हैं. बेसिकली हम उसके सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं, की स्ट्रोक स्कैन कर सकते हैं, पाम स्कैन कर सकते हैं. दीज आर द बेसिक बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं. नॉट इवन दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आर यूज, दे हैव मोर ब्रॉडर टेक्नोलॉजी दैट वी यूज़ इन बायोमेट्रिक्स. तो हमारे पास इसके अलावा भी हमारे पास बायोमेट्रिक्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है. मोर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल इंक्लूड टोकन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सच एज. देखिए बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, टोकन बेस्ड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते थे, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हैं, पासवर्ड यूज़ करते हैं, नॉलेज बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता था सच एज पासवर्ड डाल दिया हमने, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया. सिंस बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आर यूनिक टू इंडिविजुअल, दे आर मोर रिलायबल इन वेरीफाइंग. सो हमारे पास ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है. हम
हम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज किसी हम लोगों ने जैसे एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है उसके सिग्नेचर से, तो एक पर्सन के सिग्नेचर हम मे बी कॉपीड हो सकते हैं, बट एक पर्सन के फिंगरप्रिंट कॉपी नहीं हो सकते। एवरी पर्सन के हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, इसलिए हमने उसको बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से मेजर किया। सो जो हमारे पास बायोमेट्रिक्स होती है तो हम लोग कह सकते हैं सिंस बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन आर यूनिक टू इंडिविजुअल, दे आर मोर रिलायबल in verifying identity than token and knowledge of method. However, the collection of biometrics identifies arises privacy concern about the ultimate use of information. So इसके लिए हमें क्या होता है, अल्टीमेट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन विद रिड्यूस कमर्शियल विजिबिलिटी। डीएनए दे सकते हैं हम, ईयर शेप कैसी है उसकी, ओडर कैसा है उसका, हम लोग स्मेल कैसा करता है वो, फिंगर ज्योमेट्री कैसी है, नेल बर्ड आइडेंटिफिकेशन, नेल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दीज आर द सम ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज। ये जो हमारे पास कुछ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हैं जो बेसिकली हैं ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोगों को बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके टोकन से, हम आइडेंटिफिकेशन से, उसकी आइज से कर सकते हैं, आइज के रेटिना से उसको मेजर कर सकते हैं, उसके फिंगरप्रिंट से मेजर कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दीज आर सम बेसिक टेक्नोलॉजी दैट वी यूज इन बायोमेट्रिक्स। ये कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी हैं जो हम बेसिकली बायोमेट्रिक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अवर वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सो बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मोर द सिस्टम परफॉर्मेंस a one-to-one comparison to a captured biometric with a specific template sorted in a biometric database in order to verify the individual is the person they claim to be। देखिए बेसिकली वेरिफिकेशन क्या है, हमें वेरीफाई करना है, एक पर्सन है, हमें देखना है कि वो हमारे पास जिसको हम लोगों ने कैप्चर करना था वो वही पर्सन है या नहीं है। तो हम उसके लिए हमारे पास वेरिफिकेशन मेथड है जो हमारे पास क्या करेगा, वन टू वन कंपैरिजन करेगा। हमने पीछे में एक डेटाबेस मेंटेन करके रखा है और किसी ने से हम लोग बायोमेट्रिक्स से देख रहे हैं, मे बी वो थंब प्रिंट लगा रहा है, अपने रेटिना दिखा रहा है, तो मे बी कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको मैचअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस से मैचअप करते हैं, इफ़ डेटाबेस से मैच हो जाता है तो वो पर्सन वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वो वेरीफाइड नहीं होगा। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इसके लिए हम लोग 3 स्टेप इन्वॉल्व अ पर्सन वेरिफिकेशन। इन द फर्स्ट स्टेप रेफरेंस मॉडल फॉर ऑल द यूजर आर जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन द मॉडल डेटाबेस। इसके लिए बेसिकली हमें 3 स्टेप चाहिए होंगे। सबसे पहले तो हम हर किसी को क्या करेंगे, अपना डेटाबेस के अंदर हर किसी का जो रेफरेंस होगा उसको एडअप करेंगे। इन द सेकेंड स्टेप some samples are matched with the reference model to generate the unique and imposter score। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने अपने डेटाबेस में से उसका फिंगरप्रिंट भी ले लिया, उसका थंब प्रिंट भी ले लिया, उसके बाद हम उसको सॉर्टेड करेंगे, हम उसको जेन्युइन बनाएंगे सो डैट जो इम्पोस्टर स्कोर है उनको कैलकुलेट करके हम उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। द थर्ड स्टेप इज द टेस्टिंग स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो हम लोगों ने उसको पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के लिए जो आईडी प्रोवाइड किया वो करेक्ट है या नहीं है, वो वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा। सो दिस प्रोसेस में यूज अ स्मार्ट कार्ड, यूजर नेम और आईडी नंबर, पिन नंबर टू इंडिकेट विच टेम्पलेट शुड बी यूज फॉर कंपैरिजन के लिए किस टाइप का टेम्पलेट यूज करेंगे हम लोग। Positive recognition is the common use of verification mode where the aim is to prevent multiple people from using the same identity। तो इससे क्या होता है, हम लोग सेम आइडेंटिटी को मल्टीपल पीपल यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन किसका रिफ्लेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करना है। तो हमें क्या करना है, वन टू मैनी बहुत सारों में से एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। वहाँ तो हमारे पास क्या था, वेरिफिकेशन किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। सो इन आइडेंटिफिकेशन मोड द सिस्टम परफॉर्म अ वन टू मैनी कंपैरिजन अगेंस्ट अ बायोमेट्रिक डेटाबेस इन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एन अननोन इंडिविजुअल। कोई हमारे पास अननोन इंडिविजुअल है, हमें उसकी आइडेंटिटी को देखना है। देखिए बेसिकली हमारे पास जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं उनके पास एक हमें देखना है कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसका आइडेंटिफाई करेगा, उसको वेरिफिकेशन नहीं होगा उस केस में, आइडेंटिफिकेशन होगा। वो डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करने की कोशिश करेगा। सो द सिस्टम विल सक्सीड इन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल इफ the comparison of the biometric sample to a template in
the database fails within the previously set threshold, identification mode can be used either for positive recognition so that the user does not have to provide any information about the template to be used, or for the negative recognition of the people where the system establish whether the person is who she implicitly denies to be. The latter function can also be achieved through the biometrics, since another method of the personal recognition such as password, pins and keys are ineffective. जब हमारे पास ये सब कुछ ineffective हो जाता है तो हम इसको identification से improve करते हैं. So नेक्स्ट स्लाइड हमें दिखाता है कि हम लोग कौन कौन से पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ करते हैं. फिंगरप्रिंट के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं. डेस्कटॉप पेरिफेरल यूज़ कर सकते हैं, पीसी एमसीआईपी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, माउस यूज़ कर सकते हैं. देखिए पर्टिकुलर इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारे पास फिंगरप्रिंट हो जाते हैं. वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं. माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं. फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें वीडियो कैमराज यूज़ कर सकते हैं, पीसी कैमराज यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल कैमराज यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इमेज कैमराज यूज़ कर सकते हैं. आईसीस के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इंफ्रारेड जो अनेबल्स वीडियो कैमराज यूज़ कर सकते हैं. रेटिना स्कैन करना है हमें आईज के अंदर का पर्टिकुलर रेटिना स्कैन हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके लिए पर्टिकुलर क्या यूज़ करते हैं. हैंड ज्योमेट्री देखनी है तो हम लोग वॉल माउंटेड यूनिट देख लेते हैं. सिग्नेचर स्कैन करना है तो हम सिग्नेचर टैबलेट का यूज़ करते हैं. की स्ट्रोक करना है तो हम लोग कीबोर्ड और कीपैड का यूज़ करते हैं. दीज आर द बेसिक डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग. ये क्या है हमारे पास बेसिक डिवाइस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पास बायोमेट्रिक्स के अंदर. नेक्स्ट बायोमेट्रिक सैंपल. नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्रिक्स के हमारे पास कौन कौन से सैंपल हो सकते हैं. सो फिंगरप्रिंट के लिए हम लोगों को फिंगरप्रिंट इमेज चाहिए होती है. वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए होती है. फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें फेशियल इमेज चाहिए है. आईरिस स्कैन के लिए हमें आईरिस इमेज चाहिए होती है. रेटिना स्कैन के लिए हमें रेटिना इमेज चाहिए होती है. एंड ज्योमेट्री के लिए हमें 3D इमेज ऑफ टॉप एंड साइड ऑफ हैंड फिंगर चाहिए होते हैं. सिग्नेचर स्कैन के लिए हमें क्या चाहिएगा. इमेज ऑफ सिग्नेचर एंड द रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड डायनेमिक मेजरमेंट. की स्ट्रोक के लिए हमें क्या चाहिए. रिकॉर्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप एंड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड डायनेमिक. इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट बेनिफिट वेयर वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स. हमारे पास बेनिफिट क्या है, इससे क्या बेनिफिट होता है. बेसिकली देखिए हम लोग देखें तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसमें. एक इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो हम लोग क्या कहते हैं. द फर्स्ट टाइम एन इंडिविजुअल यूजेस अ बायोमेट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड एनरोलमेंट. During the enrollment, biometric information from an individual is captured and stored. In subsequent uses, a biometrics information is detected and compared with the information stored at the time of enrollment. देखिए हम लोग जब भी बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो एक पर्सन को एनरोल करते हैं. एनरोल क्या होता है कि हमें उसकी देखिए हम एनरोलमेंट में क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग जनरली कैप्चर करेंगे और उसको स्टोर करेंगे. उसके बाद जब वो इन द सब्सिक्वेंट यूजेस बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज डिटेक्टेड एंड कंपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टाइम ऑफ अब एनरोलमेंट. जब हम उसको यूज़ करने लगेगा जो हमने बायोमेट्रिक्स एनरोलमेंट टाइम पे सेव किया था उसके साथ हम इसकी मेजरमेंट करके देखते हैं. तो देखिए अब इससे क्या होगा हमारे पास इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. देखिए हम तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं तो सिक्योरिटी क्या होगी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो पर्टिकुलर सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं. सो व्हाट्स द बेनिफिट. हम इसके बेनिफिट को मेज़र करना चाहेंगे. फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट रहेगा. रिड्यूस कॉस्ट. पासवर्ड मेंटेनेंस रहती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. नो बड़ी पंचिंग. इंक्रीज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. नो शेयर ऑफ कंपोज पासवर्ड. कोई पासवर्ड को शेयर नहीं कर पा रहा है. नो बैड शेयरिंग इन सिक्योर एरियाज. कोई हमारे पास सिक्योर एरिया में कोई फालतू की शेयरिंग नहीं हो पाती है. तो उस टाइप से हमारे पास इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं. एम्प्लॉयज़ कन्वीनियंस रहता है. नो पासवर्ड एंड रिमेंबर ऑफ रीसेट. कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है, उसको कोई बार बार रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है. कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है, फास्टर लॉगिन मिलती है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो इस टाइप से हमारे पास बायोमेट्रिक्स है वो बहुत हेल्पफुल रहता है. फॉर कंज्यूमर्स जो हमारे कस्टमर हैं और कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या क्या रहता है. कन्वीनियंस है. नो पासवर्ड टू रिमेंबर. किसी को भी पासवर्ड रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है.
जस्ट हमारे पास जो हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमारे पास आइडेंटिफिकेशन प्रूफ बन जाता है। सिक्योरिटी, पर्सनल फाइल्स एंड इंक्लूडिंग ईमेल्स कैन बी सिक्योर्ड। सिक्योरिटी, ऑनलाइन परचेज वो भी हमारे पास सिक्योर हो जाता है। एबिलिटी टू ट्रांसैक्ट वो भी हमारे पास सिक्योर हो जाता है। फॉर रिटेलर्स, रिटेलर के लिए कहाँ पे है, ऑनलाइन एंड पॉइंट टू पॉइंट सेलर के लिए भी क्या रहेगा, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, इसकी सिक्योरिटी रहेगी। पब्लिक सेक्टर में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूस कॉस्ट रहे हैं, ट्रस्टफुल है ये, इसलिए हम इसको हर जगह आजकल यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बायोमेट्रिक्स। बेसिकली इसके बेनिफिट कहाँ है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है, इसके कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, रिटेल के लिए क्या बेनिफिट है, वो सभी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोमेट्रिक्स। बेसिकली बायोमेट्रिक्स होता क्या है, ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, एंड वेयर वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम इसको किस टाइप इस टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नाउ थैंक यू, दैट्स for today's session. Next we will discuss in next session. Till then we learn